ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडाइजेशन क्या है? जिसमें ऑक्सीडाइजेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है। जैसे कि अच्छा, रिडक्शन भी बोल देते हैं। हाइड्रोजन ऐड होता है उल्टा और ऑक्सीजन रिमूव। तो जैसे कि एक रिएक्शन CaO प्लस H2 गिव्स Ca प्लस H2O। अब इसमें देखिए ऑक्सीजन किस में ऐड हुआ और किस में रिमूव होगा, वो वाला देखेंगे हम। जिसमें ऐड होगा ऑक्सीजन उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजेशन। जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होगा उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। या हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऐड और रिमूव। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर है Cu के साथ, बाद में क्या हुआ गया, ऑक्सीजन इसके साथ चला गया। जैसे कि मम्मी नहीं, पापा का हाथ पकड़ा हुआ है एक बच्चा, ये वाला बच्चा है, सोच लीजिए। तो ये बच्चा सोचा कि नहीं पापा के साथ नहीं, मम्मी के पास रहेंगे, तो ये मम्मी के पास चला गया। तो जब ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। ऑक्सीजन रिमूव कहाँ होता है, रिडक्शन। तो ये हो गया रिडक्शन। और हाइड्रोजन कहाँ ऐड हाइड्रोजन कहाँ ऐड होता है, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन बोल दिए, हाइड्रोजन नहीं, वो मतलब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन चला गया, इससे दूर भाग गया। और ऑक्सीजन कहाँ ऐड हुआ, जहाँ ऐड हुआ और जिसके पहले में नहीं था पर बाद में ऐड हुआ, उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजेशन। तो जहाँ ऑक्सीजन ऐड हो गया, यहाँ जब ऐड हो जाता है तब हो गया ऑक्सीडाइजेशन, जब रिमूव हो जाता है तो हो गया रिडक्शन। हो गया, ये वाला बहुत सिंपल था, बहुत अच्छा। और एक एग्जांपल दे, जैसे कि कोई एक एग्जांपल, HCl। अब यहाँ देखते हैं, जिंक के साथ क्लोराइड आ गया। अच्छा, हाइड्रोजन किसके साथ था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो हाइड्रोजन का देखेंगे। हाइड्रोजन किसके साथ था क्लोराइड के साथ। बहुत अच्छा, क्लोराइड। फिर क्या हो गया, फिर जो है क्लोराइड हट गया। किससे हट गया, हाइड्रोजन से। और किससे हटेगा, हट गया। तो हाइड्रोजन नहीं हटा। अच्छा एक मिनट, क्लोराइड के साथ हाइड्रोजन था, ये वाला थोड़ा, एक मिनट, ये वाला एग्जांपल थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, ये वाला नहीं, दूसरा एग्जांपल देती हूँ। एक ये एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ देखिए जिंक के साथ क्या था, ऑक्सीजन था। अब ये जो और एक एग्जांपल, एक चीज़ कि ये जो दो रिएक्शन है ना, ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन, दोनों एक साथ ही होते हैं हर वक्त। ये होगा ये नहीं होगा, वैसे तो नहीं होगा, दोनों एक साथ ही होते हैं। तो देखते हैं O की तरफ, हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पर, तो जो ऑक्सीडाइज होगा उसको छोड़कर जो होगा वो होगा रिडक्शन। तो ऑक्सीजन था जिंक के साथ और फिर जिंक बेचारा अकेला पड़ गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गया इससे, रिडक्शन।
और इसके साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन नहीं था, फिर लास्ट में जुड़ गया ऑक्सीडाइजेशन। तो ये वाला एग्जाम्पल, आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। अब ये जो है रिडक्सेशन और ऑक्सीडाइजेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है रिडॉक्स। अब आप सोचेंगे कैसा नाम है, रिडक्सेशन का RED और ऑक्सीडाइजिंग का OX, रिडॉक्स। अब कुछ इलेक्ट्रॉन वाला देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं, एक इम्पोर्टेंट चीज़, रिड्यूसिंग एजेंट और एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दोनों क्या है देख लें हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो रिडक्शन में हेल्प कर रहा है, मतलब एक एग्जांपल लेती हूँ, जो जैसे कि ये हो गया रिडक्सेशन, तो इसका ऑपोजिट में जो है वो है क्या, वो है रिड्यूसिंग एजेंट। ये टिप है और कुछ नहीं, पर इसका जो डेफिनेशन है वो है जो रिडक्शन में हेल्प कर रहा है। जैसे कि यहाँ से जिंक ऑक्साइड से ये रिड्यूस हो गया जिंक में, तो इसका रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो पहले रिड्यूस कौन किया था, मतलब कौन हुआ था, ये वाला। इसके साथ तो ऑक्सीजन था ही नहीं और हाइड्रोजन भी ऐड किया नहीं था, तो ये वाला, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। और एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग भी उल्टा, ऑक्सीडाइजिंग जो हो रहा है उसका जो उल्टा है वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड लिखना पड़ेगा, जिंक सिर्फ लिखने से नहीं होगा, जिंक ऑक्साइड। तो वैसे ही पहले का एग्जांपल एक बार देख लेते हैं क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये एक टिप है कि जो ऑक्सीडाइजिंग होगा, ऑक्सीडाइजेशन उस और तो उस रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, उसका ऑपोजिट। ऑक्सीडाइजिंग ये है तो उसका ऑपोजिट जो होगा वो होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग। अब आते हैं वो वाला रिएक्शन जो पहले लिखे थे, वो था CuO plus H2 gives Cu plus H2O। तो क्या होगा, कौन सा रिड्यूस होगा, ऑक्सीजन हट गया Cu से, तो क्या होगा रिडक्शन, ऑक्सीजन जुड़ गया और वाटर फॉर्म हो गया, क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग। अब ये रिडक्शन एजेंट क्या होगा, इसका उल्टा, रिडक्शन ये हुआ तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा H2। ये तो हेल्प करना है ना, क्योंकि ये अगर नहीं होता तो बाद में O किसके साथ जुड़ता है ना, जो रिडक्शन में हेल्प करेगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहता है, जो ऑक्सीडाइजेशन में हेल्प करेगा तो ऑक्सीडाइजेशन एजेंट। तो ऑक्सीडाइजेशन एजेंट ये छोड़ के ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग, यहाँ से यहाँ, तो ये CuO हो गया। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब ये ऑक्सीडाइजिंग जो है वो होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन क्या होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस में क्या होगा साइन माइनस नहीं प्लस, क्यों मैं बता दूंगी, और गेन में माइनस, ये उल्टा हो गया, गेन में प्लस होना चाहिए लॉस में माइनस, पर ये उल्टा क्यों, उल्टा मैं बताऊंगी क्यों। अब
यहाँ पर जो है तो यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल लेती हूँ Na का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 281, 11 है एटॉमिक नंबर, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब मेटल्स जो है वो ज़्यादातर लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन, लूज़ मतलब दे देते हैं, लो एक तुम इलेक्ट्रॉन लो और मरो, ठीक है। और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, मतलब उनके पास ज़्यादा एनर्जी नहीं होता तो वो लेने में ही भरोसा करते हैं और ये देने में भरोसा करते हैं। अच्छा है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17, तो होगा 287। अब हम लोग जानते हैं कि लास्ट ऑर्बिट में 8 रहेगा तो स्टेबल हो जाएगा। बहुत अच्छा। अब देखिए, अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये क्या करेगा, ये 1 देगा। जैसे हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, 1 - 1 = 0, तो वैसे ही इक्वेशन बनाएंगे यहाँ। कैसे इक्वेशन, जैसे कि हम लोग 1 दे देंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, अगर 1 इलेक्ट्रॉन, ई मतलब है इलेक्ट्रॉन, माइनस कर दिए तो हम लोग क्या पा जाए, 1 इलेक्ट्रॉन, या सिर्फ ई लिखने से भी होगा, तो ये वाला हम लोग क्या पा जाएंगे, Na, जो कि है सिर्फ यही है, क्योंकि वो 1 दे चुका है, तो क्या बचेगा ये। अब हम इस तरफ नहीं लिख के इस तरफ लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को माइनस नेगेटिव उतना अच्छा नहीं लगता, पॉजिटिव अच्छा लगता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। जैसे हम लोग इक्वेशन में इधर ले आते हैं तो माइनस प्लस हो जाता है, तो वैसे ही प्लस हो गया, इधर कर लिया। अब देखिए, अब ये क्या करेगा, इसके पास 7 लास्ट में है, तो इसको तो एक लेना पड़ेगा, मतलब इसको प्लस करना पड़ेगा, तो वो बाद में जाके क्या होगा, 288, तो ये हो गया +1 इलेक्ट्रॉन, तो बाद में क्या हो जाएगा, 288 हो गया। अब एक चीज़ देखिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल रहते हैं, हम लोग जानते हैं, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन वो दे देगा तो ज़्यादा क्या बचेंगे, प्रोटॉन। जैसे कि 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, अब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया गया तो ज़्यादा क्या हो गया, प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा हो गया, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्लस। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या हो गया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल, तो यहाँ पर लास्ट जो था वो प्रोटॉन, वो क्या किया, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या हो गया, मतलब ज़्यादा अमाउंट क्या हो गया, वो ज़्यादा अमाउंट इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। अब हम लोग रिएक्शन लिखेंगे, ये जो था वो हम लोग अलग से कर लिए, अब डायरेक्ट करेंगे। Cl-, ठीक है, यहाँ प्लस होगा और माइनस। अब देखिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन दे दिया गया उसमें प्लस हो गया प्लस, जिसमें इलेक्ट्रॉन ले लिया गया उसमें माइनस, तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया हम लोग का ऑक्सीडेशन, और ये वाला क्या हो गया, रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, Cl2, रिडक्शन एजेंट क्या है, Na,
हो गया कंप्लीट। ये सबसे इजी मेथड मैंने कहा। ये थोड़ा लॉजिकल लीजिएगा तो आराम से समझ में आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से बता दूँ, देखिए 1 मिनट। तो क्या हुआ, Na लिए हम, Na लिए तो Na में 1 था। तो मेटल्स जो है वो देने में ही अच्छे बोलते हैं, ले लो मेरा खाना पड़ा है, ले लो। तो क्या हुआ, ये जो मेटल जो है वो देने में अच्छे मानते हैं, ले लो खाना पचा रहा, मतलब बच रहा है तो ले लो। तो ये क्या मतलब करेगा, ये दे देगा। अब इक्वेशन में क्या होता है, अगर इसको हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ अगर माइनस लिखेंगे तभी तो जाके कि 1 माइनस होगा। तो हम लोग माइनस उतना अच्छा नहीं लगता हम लोग को, तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो इक्वेशन के उधर जाने से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस ले लिया। अब Cl में, Cl है नॉन मेटल को लेने में बहुत अच्छा लगता है, गिफ्ट लेना है उसको। तो ये क्या किया, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, किस लिए, इसका लास्ट ऑर्बिट में 8 होने के लिए। तो ये अगर 8 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अगर प्लस करेगा यहाँ तो 8 मिल ही जाएगा आराम से, हो गया, बहुत अच्छा। अब यहाँ क्या था, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ज़्यादा क्या रह गया, प्रोटॉन, तो यहाँ हो गया प्लस। अब हो गया क्लोराइन में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इतना था 17 था, और ये और 1 ले लिया, इलेक्ट्रॉन 18 कर दिया और प्रोटॉन 17 कर दिया। तो कौन सा ज़्यादा हुआ, इलेक्ट्रॉन, इसलिए माइनस हो गया। अब जो तो इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, क्यों, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसमें क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया गया। इधर लिखे इसलिए प्लस हुआ, ऐसे तो गेन माइनस ही हुआ। तो अगर तो जिसमें यहाँ नहीं है कुछ और यहाँ प्लस हो गया, इसका मतलब क्या होगा, ये वाला हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका मतलब ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या हो गया, लॉस ऑफ रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके वजह से माइनस हो गया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा हो गया, इसके लिए रिडक्शन। यही है इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन। और जो प्रोसेस है वो वाला सिंपल है, ऐसे ही है। अगर इसमें रहा 2 या लास्ट 3 तक ही पॉसिबल है, तो अगर रहा 2 तो यहाँ हो जाता Na2 प्लस हो जाता। अगर 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 प्लस हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन देगा 3 प्लस हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा 3 प्लस हो जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन लेंगे उतने हो जाएंगे। हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग। आशा करती हूँ पूरा चैप्टर आराम से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।